जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों सामने नेक्सॉन ईवी खड़ी हुई है, दो खड़ी हुई है दोस्तों, और दोनों ही मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है। कमेंट सेक्शन आप लोगों ने भर दिया था कि भाई इन दोनों वेरिएंट का जो है ना एक बार कंपैरिजन कर दो। भाई हुआ क्या कि हमने कंपैरिजन की बहुत कोशिश की, बट सेम डे हमें गाड़ी नहीं मिल पाई, क्योंकि कभी आती है, कभी चली जाती है, कभी कस्टमर की है तो वो लेके चला जाता है। लेकिन फिर भी हमने आपके लिए कंपैरिजन का अरेंजमेंट किया और थोड़ा सा अलग कंपैरिजन आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो सबसे पहले तो वेरिएंट सुन लो, दोनों ही मोस्ट डिमांडिंग वेरिएंट है। क्रिएटिव 45 वेरिएंट है और फियरलेस 45 वेरिएंट है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं इन दोनों वेरिएंटों में क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखेंगे और गारंटी है वीडियो के अंदर जहां भी आपको कंफ्यूजन होगा वो आपका डाउट एकदम से क्लियर हो जाएगा। हर चीज को बड़ी बारीकी से हाथ लगा के बहुत धीमे धीमे आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों की चाबी के साथ में। देखो दोस्तों, अगर हम चाबी की बात करें तो दोनों ही वेरिएंट के अंदर एक जैसी सेम चाबी देखने के लिए मिलेंगी। वही टाटा की टॉप एंड वाली चाबी मिल जाती है, जिस पे आपको चार बटन देखने के लिए मिलते हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, फॉलो मी हेडलैम्प का बटन मिल जाता है। पीछे की तरफ टाटा का लोगो मिल जाता है और दोनों ही चाबियां या दोनों ही रिमोट की एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं इन दोनों वेरिएंट के बारे में। देखो लेफ्ट साइड में खड़ा हुआ है भाई क्रिएटिव 45 और राइट साइड में खड़ा हुआ है फियरलेस 45 वेरिएंट। वैसे दोनों के इंडिकेटर पे एक बार निगाह डाल लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये दोनों सेम ही वेरिएंट है, एक ही गाड़ी खड़ी कर रखी है। बट सबसे पहले दोनों के इंडिकेटर पे निगाह डाल लो। एक तो ब्लिंक कर रहा है नॉर्मली, दूसरा कर रहा है सीक्वेंशियल तरीके से। अब देखो दोनों के अगर एक्स शोरूम प्राइसिंग की बात करें तो क्रिएटिव 45 वेरिएंट कॉस्ट करता है 13,99,000 रुपए एक्स शोरूम, और वहीं पर फियरलेस 45 कॉस्ट करता है 14,99,000 रुपए एक्स शोरूम। मतलब सीधा सीधा देखने के लिए मिल रहा है कि दोनों गाड़ियों के बीच में सिर्फ 1 लाख रुपए का अंतर है। मात्र 1 लाख रुपए के अंतर में आपको क्या कुछ अलग देखने के लिए मिलेगा फियरलेस 45 में, वो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में होने वाली है। बट सबसे पहले इसके पावर ट्रेन सुन लो। भाई दोनों गाड़ियों के सेम पावर ट्रेन रहने वाले हैं। मैं एक बार में ही आपको बता देता हूं। भाई दोनों के अंदर 45 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक मिल जाता है। 110 या कहें तो 110 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर देखने के लिए मिलती है। 148 bhp की पावर और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और अगर रेंज की बात करें तो कंपनी क्लेम्ड रेंज है भाई 489 किलोमीटर की, लेकिन वहीं पर अगर रियल लाइफ रेंज की बात करें तो ऑलमोस्ट 350 से 380 किलोमीटर की रेंज ये रियल लाइफ में निकाल देती है। अब ये तो सेटअप रहने वाला है भाई इन दोनों गाड़ियों का। अब देखो फ्रंट से शुरू करेंगे, बट एक एक करके दिखाऊंगा किसके अंदर क्या मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत बारीकी से और थोड़ा सा ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए अब बिना देरी करे शुरुआत कर देते हैं क्रिएटिव वेरिएंट के साथ में। और एक चीज और, लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा, वहां पर मेंशन कर दूंगा कि इस वक्त कौन सी गाड़ी का जो है आपके सामने एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अब पहले उठाते हैं दोस्तों क्रिएटिव 45 वेरिएंट को। सामने आ चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। भाई देखो दूर से तो इन दोनों गाड़ियों में ज्यादा अंतर पता नहीं चलता है, बट जब नजदीक जाते हैं, जब थोड़े थोड़े से अंतर आपको पता चलेंगे। यहां पर आ जाते हैं, इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखेगा और ये बाईफंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको डीआरएल दिखने लगेगी। ये सेटअप इसका फ्रंट में रहने वाला है। नीचे की तरफ एलईडी सेटअप आपको हेडलाइट्स में देखने के लिए मिल जाता है। इस वेरिएंट के अंदर फॉग लाइट मिलती नहीं है, आप नीचे की तरफ चेकआउट कर सकते हो, खाली स्पेस मिलेगा। बट एक्टिव एयर वेंट्स वगैरह आप देख सकते हो वहां पर मिल जाते हैं। ऐसे ही अगर सामने इस तरफ आ जाते हैं तो सामने जो कनेक्टेड डीआरएल मिलते हैं ना, इस वेरिएंट में नहीं मिलते, बट फियरलेस वेरिएंट में मिलते हैं। जब वहां चलेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूंगा। ऐसे ही नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो जो रेडिएटर ग्रिल है ना, यहां पर आपको जो है पूरी ब्लैक देखने के लिए मिलती है। बट जब फियरलेस के अंदर जाएंगे तो वहां पर आपको सिल्वर का इंसर्ट दिखाई देगा। ये ऐसा सेटअप रहने वाला है। बाकी यहां पर नीचे की तरफ ये एक सिल्वर लाइनिंग और दिख जाती है। ये सेटअप इसका फ्रंट का रहने वाला है। अब आते हैं दोस्तों फियरलेस 45 की तरफ। आपके सामने आ चुकी है, आप चेकआउट कर लो। देखो दूर से तो ज्यादा अंतर पता ही नहीं चलता है, बट यहां पर चेकआउट करो, सीक्वेंशियल इंडिकेटर आपको देखने के लिए मिलते हैं। और इस वेरिएंट के अंदर आपको कनेक्टेड डीआरएल मिल जाती है। भाई एक इंडिकेटर से दूसरे इंडिकेटर तक आपको लगी हुई डीआरएल दिखाई दे जाती है। ऐसे नीचे की तरफ बात करें तो प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको फॉग लाइट भी देखने के लिए मिलती है, आप चेकआउट कर सकते हो। और दोनों ही प्रोजेक्टर सेटअप आईक्यू फॉर्मेट में एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई देंगे। ये सामने का फ्रंट रहने वाला है। यहां पर आपको टाटा का लोगो दिखाई देगा इस तरीके से, और ऊपर की तरफ यहां से लेकर यहां तक कनेक्टेड डीआरएल मिल जाती है। नीचे देखो भाई रेडिएटर ग्रिल के ऊपर सिल्वर फिनिशिंग आपको दिखाई दे रही होगी, मतलब ये थोड़ी सी क्रिएटिव वेरिएंट से आपको अलग मिलेगी। अब बात करते हैं दोनों की साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं क्रिएटिव वेरिएंट। सामने ये क्रिएटिव वेरिएंट है दोस्तों, और यहां पर अगर टायर साइज की बात करें तो देखो
पहली बात तो दोनों के अंदर आपको सेम ही सेटअप देखने के लिए मिलेगा, कोई भी बदलाव नहीं है। 215 60 R16 की प्रोफाइल मिल रही है। यहां पर एरो इंसर्ट वाला एलॉय व्हील देखने के लिए मिल रहा है। अगर इसकी बात करूं तो भाई यहां पर टायर की बात करें सीएट का देखने के लिए मिल रहा है और सेम ही दोनों में मिलता है। साइड प्रोफाइल पे व्हील आर्चेज आप चेकआउट कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं भाई ORVM के ऊपर, आप इस तरीके से देख सकते हो। ऐसे ऊपर की तरफ क्रिएटिव वेरिएंट के अंदर भी आपको रूफ रेस मिलती है। ए पिलर पे आपको ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है, ऐसे बी पिलर ब्लैक टेप्ड आउट मिलता है। रुक सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ डोर पे क्लैडिंग आप चेकआउट कर सकते हो और वहां पर .EV की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप इसका साइड प्रोफाइल का रहने वाला है। ऐसे ऊपर रूफ रेल आप चेकआउट कर सकते हो। पीछे और रह गया भाई शार्क फिन एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे यहां पर बात करें पीछे की तरफ तो यहां आपको पीछे की तरफ भी डिस्क ब्रेक का सेटअप दिखाई देगा, मतलब चारों ही व्हील्स के अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाती है भाई इस ईवी वेरिएंट के अंदर। क्रिएटिव वेरिएंट है ये सामने। और यहां पर अगर रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसे चेकआउट कर सकते हो। यहां पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट देखने के लिए मिलती है और आप देख सकते हो इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ तो दिख रहा होगा, ठीक है। ये सेटअप रहने वाला है। फुल LED सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिल जाएगी और सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। सेफ्टी रिफ्लेक्टर रिवर्स लैंप आपको दोनों तरफ मिल जाती है। यहां पर आपको Nexon.EV की बैजिंग और पीछे बंपर में आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें ऑलमोस्ट 205 mm के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी यहां पर आ जाते हैं Nexon.EV के इनिशियल्स, टाटा का लोगो दिख जाएगा। कैमरा लगा हुआ है भाई SD क्वालिटी का है, HD क्वालिटी का नहीं मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। ऐसे पीछे ग्लास में बात करें तो यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। ऊपर की तरफ दिख भी रहा होगा, ना तो डिफॉगर आपको देखने के लिए मिलता है और ना ही आपको रियर वाइपर देखने के लिए मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब चलते हैं दोस्तों फियरलेस वेरिएंट की तरफ और वहां पर देखते हैं आपको और क्या कुछ मिलता है। देखो साइड में आ जाते हैं, ये फियरलेस वेरिएंट है हमारे सामने। और देखो जो टायर प्रोफाइल आपको क्रिएटिव वेरिएंट में मिल रही थी वही आपको फियरलेस वेरिएंट में मिलती है। यहां भी आपको लेकिन टायर देखो चेंज हो गया है। यहां MRF का वंडरर देखने के लिए मिल रहा है बट प्रोफाइल सेम ही है। 215 60 R16 की प्रोफाइल देखने के लिए मिल जाती है। और यहां पर देखो एरो इंसर्ट वाले व्हील्स ही मिलते हैं। ये सेटअप वही है सेम टू सेम, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। मतलब रत्ती बार 19-20 का भी अंतर देखने के लिए नहीं मिलता। फ्लैप्स वगैरह आप चेकआउट कर सकते हो, ये प्लास्टिक में देखने के लिए मिलते हैं। बीच में जो फ्लैप लगा रखे हैं ये भाई इसकी रेंज वेंज बढ़ाने के चक्कर में कंपनियां यूज करती हैं। बाकी आप यहां पर व्हील आर्चेस देख लो, साइड प्रोफाइल देख लो, ज्यादा कोई अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहां भी देखो .EV की बैजिंग मिल जाती है। ORVM के ऊपर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। ऐसे ही बात करें ए पिलर की तो ये ब्लैक टिप्ड आउट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे बी पिलर भी ब्लैक टिप्ड आउट मिल जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज थोड़ा सा मुझे दिख रही है, अगर हम पास की तरफ जाएंगे तो यहां पर जो ऊपर रूफ है ना वो ब्लैक कलर में मिल रही है। रुक सेंसर आपको यहां भी डोर पर देखने के लिए मिल रहा है, वहां भी मिल रहा था, ठीक है। ये सेटअप रहता है। ऐसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो आप देख सकते हो शोल्डर लाइन को, रूफ रेल को और साइड प्रोफाइल को कोई भी अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। मेरी नजर में तो भाई दोनों वेरिएंट में अब तक माइनर से अंतर मिले हैं, वो भी आगे की DRL में मिला है। ऐसे ही पीछे की तरफ आ जाते हैं। देखो यहां पर रूफ जो है ना ये ब्लैक है, बस ये चीज चेकआउट कर लेना। बाकी रूफ रेल वगैरह सेम ही मिल रही है। सनरूफ दोनों में से किसी वेरिएंट के अंदर आपको नहीं मिलेगी। बाकी पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना सेम ही मिलता है। यहां पर अब ये अंतर आ गया भाई कि रूफ जो है इसकी ब्लैक है, ये अंतर है मेन तो बाहर की तरफ। बाकी और पीछे देखते हैं और क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले यहां पर देख लो, यहां आपको पीछे सीक्वेंशियल इंडिकेटर मिलेगा, वहां नॉर्मल मिल रहा था। कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप वैसा ही रहने वाला है जैसा क्रिएटिव वेरिएंट में था। ऐसे पीछे की तरफ नीचे बात करें तो यहां पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसी दोनों तरफ आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। नीचे की तरफ बंपर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर वहां भी मिल रहे थे और यहां भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे ही Nexon.EV की बैजिंग दिखाई देगी। और यहां पर बात करें तो टाटा का लोगो और नीचे यहां पर HD कैमरा मिलता है। यहां SD कैमरा नहीं मिलता है, यहां हाई डेफिनेशन वाला मिलता है। और यहां पर हाई माउंट स्टॉप लैंप, छोटी सी डिफॉगर मिल जाता है भाई इस वेरिएंट के अंदर। और साथ में रियर वाइपर और वॉशर भी देखने के लिए मिल जाता है। ये चीजें हैं जो थोड़ा सा इसको अलग बना रही हैं। उसके अंदर नहीं मिलते थे भाई ये वाइपर और डिफॉगर वगैरह, बट इस वेरिएंट के अंदर आपको जरूर से देखने के लिए मिल रहा है। ये रियर प्रोफाइल रहने वाली है इस वेरिएंट की, ठीक है। अब बात करते हैं देखो दोस्तों दोनों के बूट स्पेस की। और हमारे सामने ये क्रिएटिव वेरिएंट है। सबसे पहले हम इसी का ओपन कर लेते हैं और यहां पर अगर बात करें तो
चेकआउट करो दोस्तों, ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। भाई पार्सल ट्रे नहीं मिल रही। और बूट स्पेस की बात करूं 350 लीटर कैपेसिटी का मिल जाता है। 4 यूटिलिटी हुक मिल जाते हैं। 3 किलो पेलोड के दोस्तों देखने के लिए मिलने वाले हैं इसके अंदर। और यहां पर अगर बात करें तो ये चार्जर आपको घर के लिए मिल जाता है 3.3 किलोवाट का। 15 एम्पियर के प्लग में लगा के भाई चार्ज करना है और ऑलमोस्ट 17 घंटे में चार्ज कर देती है। पार्सल ट्रे मिलती नहीं है। पीछे वाली सीट बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में। टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। इसे कर देते हैं बंद और अब ओपन। अरे इसके नीचे वो और दिखा देता हूं दोस्तों, स्पेयर नहीं मिलता। आप चेकआउट कर लो, टूल किट मिलती है, ये रह गई थी। ऐसे ही नीचे की तरफ देख लो, नीचे भी आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। भाई ईवी कार्स के अंदर स्पेयर व्हील नहीं ऑफर कर रही है टाटा, ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी अब इसे कर देते हैं बंद और अब ओपन करते हैं भाई फियरलेस वेरिएंट का। हाँ तो भाई आ चुके हैं भाई फियरलेस वेरिएंट की तरफ और पीछे से आप चेकआउट कर सकते हो। सेम ही सेटअप मिल रहा है, बस कैमरा अलग है। ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर चेकआउट करो दोस्तों, यहां पर आपको पार्सल ट्रे मिल जाती है। सबसे बड़ी चीज भाई यहां बूट स्पेस में आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। स्पेस की बात करूं बिल्कुल भी अंतर नहीं है, 350 लीटर कैपेसिटी का ही मिलेगा। यहां पर 3 किलो पेलोड के 4 यूटिलिटी हुक एज इट इज मिलेंगे जैसे आपको क्रिएटिव वेरिएंट में मिल रहे थे। बस अंतर क्या आ गया, यहां पर बूट लाइट पार्सल ट्रे आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है। बाकी चार्जर आप चेकआउट कर सकते हो, सेम वही चार्जर आपको यहां भी देखने के लिए मिलता है 3.3 किलोवाट का, जिससे आपको घर पर चार्ज करनी है। इसे भी उठा के नीचे देख लो, यहां भी आपको टूल्स वगैरह दिखाई देंगे और स्पेयर व्हील इसके अंदर भी नहीं मिलता है। इसे कर देते हैं बंद और ये सेटअप रहने वाला है इसका रियर प्रोफाइल का या कहे तो बूट स्पेस का। नीचे एक बार झांक लो, बूट स्पेस के मतलब यहां भी आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। ये सेटअप रहता है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm दोनों का डिसेंट ही देखने के लिए मिल जाता है। अब आते हैं ऊपर की तरफ और इसे करेंगे बंद टेल गेट को, बट उससे पहले टेल गेट के नीचे फिनिशिंग देख लो, यहां भी आपको प्रॉपर फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है। बंद कर देते हैं। अब दोनों गाड़ियों का इंटीरियर चेकआउट करते हैं, ड्राइवर कैबिन में आपको क्या कुछ मिलेगा। तो भाई ये क्रिएटिव वेरिएंट है और अगर क्रिएटिव वेरिएंट में बात करें तो सबसे पहले डोर पैनल देख लो, यहां पर ये ऑफ व्हाइट कलर आपको देखने के लिए मिलता है, साथ में ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है और यहां भी आपको ये व्हाइट कलर मिलता है और शाइनी व्हाइट है दोस्तों, ये चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये पूरा पैनल रहने वाला है। ऐसे यहां पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, डोर हैंडल क्रोम फिनिश में मिलता है। आरवीएम को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हो और फोल्ड भी कर सकते हो। नीचे आपको बोतल होल्डर में बोतल लगी दिख रही होगी, यहां पर आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है। एक स्पीकर आपका यहां देखने के लिए मिलता है और इस वेरिएंट में बात करें तो सिर्फ 4 स्पीकर चारों डोर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी अंदर की तरफ देख लो, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। इस तरीके का सेटअप मिलता है। और यहाँ सीटिंग में बात करूं ना, यहाँ एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो मिल जाते हैं। नीचे की तरफ अगर देखोगे तो ये फैब्रिक कुशनिंग ही देखने के लिए मिलेगी। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह अच्छा मिल रहा है। हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है ड्राइवर सीट में, मैनुअली ऑपरेटेड है। बाकी यहां से आपको चार्जिंग पोर्ट ओपन करना है और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर आपको दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। यहां से आपको बोनेट ओपन करना है, एक स्पेस मिल जाता है कुछ रखने रखाने के लिए। बाकी यहां पर आप एसी वेंट का डिजाइन चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके का मिलता है। ये सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। यहां भी आपको थोड़ा सा लेदर ट्रीटमेंट डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा। बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं और क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि भाई क्या कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लिया है और थोड़ा सा मैं कैमरे को जूम करूंगा। अब देखो, अब चेकआउट करो भाई। वैसे तो यहां पर फुली डिजिटल सा लगता है, बट साइड कॉर्नर जो है ये वाले ये TFT में दे रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। बीच में आपको बड़ी सी MID मिल जाती है, ऑलमोस्ट 7 इंच के आसपास की है। यहां पर आपको रीजनरेशन लेवल वगैरह के लिए मिल जाते हैं, मतलब सारे ऑप्शन आप चेकआउट कर सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी स्पीडोमीटर यहां पर मिलता है, सिटी इको मोड के लिए यहां पर मिल जाता है। यहां पर आपको ओडोमीटर रेंज दिखाई दे रही होगी। ऐसे इस तरफ बात करें तो यहां पर बैटरी की परसेंटेज दिखाई दे रही होगी। ये सेटअप मिलता है। बाकी इसका जो क्लस्टर का थीम वगैरह है ना, उसे भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हो और अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हो। पैडल शिफ्टर मिल जाते हैं भाई रीजनरेशन लेवल के लिए, आपको सामने की तरफ बदलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे। इधर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और इधर आपको हेडलाइट का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। ऐसे यहां पर बात करें तो नॉर्मल सॉफ्ट मटेरियल में आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। यहां पर बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है। अगर यहां पर बात करें तो ये पूरा नया वाला स्टीयरिंग व्हील है, 2 स्पोक वाला जो आया है, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में इस तरफ देखें तो यहां पर आपको बीच में ये जो है बटन, इससे आपको ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जो मोड है ना वो टॉगल कर रहे हैं। मेन्यू में आप देख रहे होगे चेंज होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये सेटअप मिलता है। इधर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। और स्टीयरिंग में अगर बात करें तो यहां पर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, इस तरफ आ जाते हैं। 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। हरमन वाला है, वही पुराना जो आता था। और इसके अंदर आपको 4 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है। कैमरा क्वालिटी चेकआउट कर लो, SD क्वालिटी
मिलेगी, HD क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए इस वेरिएंट के अंदर। ये सेटअप रहने वाला है भाई कैमरे का। बाकी गाइडिंग लाइन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाती है ठीक ठाक प्रॉपर। और हाँ, एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले को वायर्ड सपोर्ट करता है। साथ में नीचे एसी वेंट का डिजाइन देख लो, पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको क्रिएटिव वेरिएंट में भी मिलेगा। सेंट्रल कंसोल देख लो भाई, ये क्रिएटिव वेरिएंट का है। इसे हटा के दिखाता हूं मैं थोड़ा सा, अब चेक करो। यहां पर आपको देखो ये गन इजेक्ट करने के लिए, बूट ओपन करने के लिए, हेजार्ड बटन के लिए मिल जाता है। ये वाला गन इजेक्ट करने के लिए है और इधर वाला गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का था। बाकी दो फिजिकल बटन मिल जाते हैं, फैन स्पीड और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है यहां पर, बट एक बटन नहीं मिलता है जो उसके अंदर मिलेगा। कौन सा बटन है जब वहां चलेंगे तभी बताऊंगा। नीचे की तरफ दो चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक टाइप सी और एक टाइप ए रहने वाला है, और एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर ई शिफ्टर आप चेकआउट कर सकते हो, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड। और यहां पर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको क्रिएटिव वेरिएंट से ही कंपनी ऑफर कर रही है। यह सेटअप मिलता है। सिटी मोड, इको मोड और स्पोर्ट मोड के लिए आपको यहां डायल मिल जाता है, दो कप होल्डर, यहां पर पीछे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है। इस वेरिएंट में आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है, क्रिएटिव वेरिएंट है, आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है, ये ध्यान रखना। और डैशबोर्ड पर बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको डैशबोर्ड पर दिखाई देंगे। सॉफ्ट मटेरियल या बोलने लेदर का ट्रीटमेंट आपको यहां भी देखने के लिए मिलता है। इस ग्लोब बॉक्स के अंदर आपको कूल्ड का ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन साइज बड़ा डिसेंट और अच्छा मिलने वाला है। ये सेटअप रहने वाला है, ठीक है। अब इसे करते हैं बंद और साइड में आ जाते हैं। आप पे डोर पे ट्रिम्स वगैरह चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके के मिलते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख लेते हैं तो यहां पर आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिलता है। सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअल डिमिंग IR/VM देखने के लिए मिलेगा। और इस तरफ बात करें तो यहां पर आपको प्रॉपर टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाता है। यह सेटअप फ्रंट ड्राइवर कैबिन का रहने वाला है। क्रिएटिव वेरिएंट है दोस्तों, आपको खुद ही नजर आ रहा होगा, खास तौर पे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख के। अब देखो सेफ्टी की बात करें तो 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS इसके अंदर भी मिलेंगे, और साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। यह सेटअप रहने वाला है भाई क्रिएटिव वेरिएंट के ड्राइवर कैबिन का। ऑलमोस्ट जितनी भी जरूरत की चीजें थी, मुझे लग रहा है सारी चीजें यहां पर कंपनी ने ऑफर कर दी और आपको मिल गई। अब चलते हैं दोस्तों फियरलेस 45 वेरिएंट के अंदर। यहां आपको कंपनी और क्या कुछ ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। रुक सेंसर आपको यहां भी मिलेगा, वहां भी मिला था। दो ट्रिम्स देख लेते हैं भाई, फियरलेस 45 वेरिएंट है, और सामने की तरफ देखो आप, सब कुछ यहां पर आपको ऑल ब्लैक दिखाई देगा। आप चेकआउट कर सकते हो, इस तरीके से मिल जाता है। पूरा पैनल ब्लैक मिलता है। यहां पर ये मैट फिनिश मिलती है। ये लेदर ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा इसके अंदर, या सॉफ्ट मटेरियल का यूज कह सकते हो, मिल जाता है। ये पार्ट यहां ब्लैक मिलता है, उसके अंदर व्हाइट मिलता था। चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, डोर हैंडल सेम टू सेम मिल जाते हैं, कोई अंतर नहीं। यहां पर इलेक्ट्रिकल या एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन मिलेगा, जो उसके अंदर भी मिल रहा था। मतलब दोनों ही वेरिएंट में सेम था। यहां नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर आप जानते ही हो, जैसा वहां था वैसे यहां सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाए, वहां भी मिल रहा था दोस्तों। ये तो मैं शायद दिखाना भूल गया था। बाकी बॉटल होल्डर वगैरह ऐसे ही मिल रहा है। स्पीकर्स की बात करूं तो यहां पर 4 स्पीकर के साथ 2 ट्विटर का सेटअप अलग से मिलता है। बाकी यहां पर देखो तो दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, सेम फैब्रिक कुशनिंग आपको यहां देखने के लिए मिलेगी। सीट में मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको यहां भी मिल रहा है, वहां भी मिलता था, दोनों ही जगह मिल रहा है। यहां से आपको जो है चार्जिंग पोर्ट ओपन करना है। नीचे की तरफ देखें तो यहां पर दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल, यहां से आपको बोनट ओपन करना है। और यहां पर बात करें तो चेकआउट कर लो एक स्पेस, एसी वेंट का डिजाइन देख लो, सेम टू सेम मिल रहा है। बस वही व्हाइट की जगह या कहें ऑफ व्हाइट की जगह आपको ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलता है। अंदर की तरफ बैठते हैं और क्या कुछ मिलेगा वो चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्टीयरिंग व्हील की तरफ। ओहो, यहां पर थोड़ा सा बदलाव मुझे यहीं से दिखाई दे रहा है। देखो जूम करके दिखाता हूं, यहां पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है। उसके अंदर जो है TFT का टच मिल रहा था, जैसे यहां रेंज देख सकते हो, नीचे बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी यहां सिटी, इको और ड्राइव मोड के लिए भी मिल जाता है। यहां पर आपको रेडी दिख रहा है तो गाड़ी स्टार्ट है। यहां पर रीजनरेशन लेवल के लिए दिख जाता है, लेवल 1 से 3 तक लेवल मिल जाएगा। ये सेटअप आपका मिलता है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि यहां पर आपको फुली डिजिटल मिलता है। ये पैडल शिफ्टर मिलते हैं भाई रीजनरेशन लेवल को कम और ज्यादा करने के लिए। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, ये आपको लेवल 2 पे लग चुकी है, अब इस वक्त ऐसे ही लेवल 3 पे लग चुकी है। इस तरीके का सेटअप है। L1, L2, L3 लिखा हुआ आएगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। सामने की तरफ देखें, जो बाकी के मेन्यू दे रखे हैं आप उन्हें चेकआउट कर सकते हो। अगर उन्हें टॉगल करना है तो स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पर ये कंट्रोल मिलता है, यहाँ से आप डेफिनेटली इसे टॉगल कर सकते हो। सामने की तरफ आपको दिखाई भी दे रहा होगा, जैसे कि नेविगेशन आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, एनर्जी इन्फॉर्मेशन, सेटिंग, ट्रिप, व्हीकल इन्फॉर्मेशन, मीडिया, सब कुछ आपको यहीं से बदलता हुआ दिखाई दे जाएगा। यह सेटअप आपका देखने को मिलने वाला है, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का अलग है। बस क्या अलग है, यहाँ पर आपको फुली डिजिटल मिल जाता है। साइड में आ जाते हैं, साइड बाई साइड आप यहाँ से पेयर भी कर सकते हो, बट
बट यहाँ पर देख रहे हो 10.25 इंच वाली बड़ी स्क्रीन मिल गई और HD क्वालिटी वाली मिली है दोस्तों। इसके अंदर यहाँ पर आपको कैमरा भी HD क्वालिटी वाला मिलेगा, रिवर्स पार्किंग अभी मैं ऑन करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस सपोर्ट के साथ में मिलते हैं। ये सेटअप रहने वाला है। कैमरा क्वालिटी चेकआउट कर लो, इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉपर गाइडिंग लाइन मिल जाती है। यहाँ पर इसे आप फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो और इवन यहाँ पर बीप बीप की जो आवाज आती है ना, उसे भी कम ज्यादा कर सकते हो अपनी मर्जी के मुताबिक। देखो 1 से लेकर 15 तक लेवल दे रखे हैं, यहाँ से आप डेफिनेटली कम कर सकते हो। ये सेटअप रहने वाला है भाई इस फियरलेस 45 वेरिएंट का। कुछ चीजें तो देखो बड़ी हुई लग रही हैं आपको अंदर की तरफ डेफिनेटली। ऐसे ही नीचे की तरफ थोड़ा सा बात करेंगे, बट इसे पहले कर देते हैं बंद। अब देखो दोस्तों नीचे आ जाते हैं और एसी वेंट का डिजाइन चेक कर लो, सेम टू सेम मिल रहा है। बस यहाँ पर ये जो टेक्सचर है ना, या कहें तो जो कुशनिंग मिली हुई है, ये थोड़ी सी अलग है, लेदर ट्रीटमेंट। वहां पर आपको ऑफ व्हाइट कलर मिल रहा था, यहाँ पर आपको ब्लैक कलर मिल रहा है। सेम टू सेम मिल रहा है, बट पैनल आप चेकआउट कर सकते हो। अब देखो मैंने उस वक्त कहा था ना आपको एक बटन एक्स्ट्रा मिलता है, तो बाकी के सारे बटन तो ऑलमोस्ट वही मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ एक बटन एक्सप्रेस कूलिंग का, देखो फैन स्पीड के जो फिजिकल बटन है उसके जस्ट नीचे की तरफ दिखाई देगा, एक सिर्फ बटन आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है एक्सप्रेस कूलिंग का। ये वाला बटन आप चेकआउट करो। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसा वहां मिल रहा था यहाँ भी मिलेगा, बाकी सारे बटन ऑलमोस्ट वही मिलेंगे, सिर्फ आपको एक्सप्रेस कूलिंग एसी के अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती है। होता क्या है एक्सप्रेस कूलिंग, एक बटन दबाओ गाड़ी अपने नॉर्मल मतलब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर पर पहुंच जाती है और विंडो रोल डाउन हो जाती है। यहाँ भी सेम सेटअप आपको चार्जिंग पोर्ट में मिलने वाला है, टाइप ए, टाइप सी और एक 12V का। सेम ई शिफ्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, कोई बदलाव नहीं है इन चीजों में। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, यहां भी आपको ये डायल मिल जाता है सिटी, इको और स्पोर्ट मोड के लिए। तो ये सेटअप रहने वाला है। इसे अगर घुमाते हैं तो देखते हैं कि वॉल्यूम आती है या नहीं। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। हाँ जी बिल्कुल मिलता है, वॉइस नोटिफिकेशन आपको इस गाड़ी के अंदर मिलता है डेफिनेटली। ऐसे यहाँ पर बात करें तो 2 कप होल्डर चेकआउट कर सकते हो। आर्म रेस्ट इसके अंदर भी नहीं मिलता है, आप देख रहे होगे यहाँ भी आपको बॉटल होल्डर ही देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप रहने वाला है इस गाड़ी के इस वेरिएंट का, मतलब फियरलेस वेरिएंट का। आप डेफिनेटली समझ गए होगे भाई। देखो कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो ना कौन सा वेरिएंट है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्रीन पे कॉर्नर पे देख लेना, आपको उस गाड़ी का नाम लिखा हुआ दिखाई देगा। भाई क्रिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं या फियरलेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ये सब हो जाता है। सेंट्रल कंसोल वगैरह मैंने दिखा दिया, बॉटल होल्डर वगैरह दिखा दिया, डेफिनेटली वैसा ही मिल रहा है। इन चीजों में कोई बदलाव नहीं है, एक जैसे ही देखने के लिए मिलते हैं। अब देखो सामने की तरफ बात करते हैं और क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले डोर पर ट्रिम्स वगैरह आप चेकआउट कर लो और यहाँ पर आप डैशबोर्ड पर देख लो ग्लोब बॉक्स। हाँ जी, इसके अंदर एक चीज मिलेगी, कूल्ड का ऑप्शन मिल जाता है और लाइट आपको शायद एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि उसके अंदर लाइट नहीं जल रही थी, बट इसके अंदर आपको लाइट और कूल्ड का ऑप्शन जरूर डेफिनेटली अलग से देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो वाइपर का स्टॉक आप चेकआउट कर सकते हो, सेम टू सेम वही मिल रहा है। यहां पर हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है और यहां भी आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। ऐसी बात करें यहां पर पैडल शिफ्टर आप चेकआउट कर सकते हो, बट एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी। सबसे पहले तो ये देखो यहां पर आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए एक बटन मिल जाता है, एक डेडिकेटेड बटन। बीच में वही स्क्रीन है सेम, मतलब स्टीयरिंग व्हील है। यहां पर आपको टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट यहां पर चेकआउट करो, यहां पर आपको टिल्ट तो मिल ही रहा है, साथ में जो ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये फुली लेदर रैप्ड मिल रहा है दोस्तों। ये चीज आप नोटिस करना, उसके अंदर आपको लेदर रैप्ड नहीं मिल रहा था, बट आप यहां पर चेकआउट करो, यहां पर ये लेदर रैप्ड मिलता है। ट्विटर्स आपको दोनों ए पिलर के अंदर लगे हुए दिखाई देंगे। ये सेटअप आपका रहने वाला है। बाकी यहां पर चेकआउट करें तो ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहां पर आपको सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर दिखाई देगा। ऐसे ही यहां मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है और यहां पर बात करें तो यहां टिकट होल्डर मिल जाता है। बट एक चीज और नोटिस कर रहे हो, ऊपर की तरफ चेकआउट करो, यहां पर सब कुछ ऑल ब्लैक मिल रहा है दोस्तों। वहां पर आपको बेज कलर मिलता था अंदर, या ऑफ व्हाइट आप बोल सकते हो मिलता था, बट यहां वो मिल रहा है मतलब ब्लैक कलर। ये चीज थोड़ा ध्यान रखना। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन माइक के साथ में आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो ये सेटअप रहने वाला है, पैसेंजर एयरबैग ऑन और ऑफ वही इस तरफ से करना पड़ता है। आप चेकआउट कर लो, यहां से मैंने खोल के दिखा दिया, आप समझ जाओगे। चाबी लगानी पड़ती है, जो चाबी आती है साथ में उसी से हो जाता है। बाकी अगर यहां पर सेफ्टी की बात करें तो यहां भी आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS और हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपका सेफ्टी से रिलेटेड रहने वाला है। मेरी नजर में इस वेरिएंट में अंदर क्या क्या एक्स्ट्रा मिल गया, स्क्रीन एक्स्ट्रा मिल गई, HD क्वालिटी का कैमरा मिल गया, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुली डिजिटल मिल गया, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिल गया, एक्सप्रेस कूलिंग का बटन मिल गया, कूल्ड ग्लोब बॉक्स एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल गया, उसमें लाइट मिल गई। अब बाहर निकलते हैं और फिर बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों के रियर सीट की।
अब देखो दोस्तों, ये क्रिएटिव 45 वेरिएंट है और यहां पर रियर डोर ट्रिम्स आप चेकआउट करो भाई। देखो उसके अंदर तो पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है, बट क्रिएटिव 45 के अंदर ये ऑफ व्हाइट कलर का ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है ब्लैक के साथ में। पावर विंडो का ऑप्शन, डोर हैंडल आप चेकआउट कर सकते हो, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर देखने के लिए मिल जाता है और यहां पर आपको एक स्पीकर दिखाई देगा। बाकी अंदर की तरफ देखें तो अंदर की तरफ आपको दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेड रेस्ट दिखाई देते हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको दिखाई देती है। ये सेटअप पीछे की सीट का रहने वाला है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर आपको दोनों ही सीटों में दिखाई देंगे। ऐसी सीटिंग में बात करें, अंदर बैठ के बात करते हैं तो सबसे पहले लेग रूम वगैरह चेकआउट कर लेते हैं। भाई देखो सीट मैंने पीछे की तरफ कर रखी है अपनी हाइट के हिसाब से और यहां पर देखो 6 फीट हाइट के हिसाब से 4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है और ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट क्रिएटिव 45 वेरिएंट में चेकआउट करो, पीछे की तरफ आपको कोई भी एसी वेंट और चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना दोस्तों, ये अंतर है क्रिएटिव 45 में। बाकी यहां ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोटोक के साथ में। ऐसे यहां पर चेकआउट करें तो यहां भी ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बट इधर कोटोक नहीं मिलता है। यहां पर आपको एक यूटिलिटी हो कि इस तरफ बी पिलर पे मिलता है। ऐसे ही पीछे की तरफ से डैशबोर्ड चेकआउट करें तो आप चेक कर सकते हो, इस तरीके का डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। बड़ी ठीक लग रहा है, लेकिन 1 लाख रुपए मुझे तो लग रहा है कि देना सही है भाई फियरलेस की तरफ। बहुत सारी चीजें जो आपको अच्छी अच्छी देखने के लिए मिल जाती हैं। ये सेटअप भाई रहता है भाई यहाँ का क्रिएटिव वेरिएंट का। यहां से निकलते हैं बाहर दोस्तों और चलते हैं फियरलेस वेरिएंट के अंदर। वहां रियर सीट पे क्या मिलता है वो चेकआउट करते हैं। तो सबसे पहले डोर ओपन करते हैं। ये है दोस्तों फियरलेस वेरिएंट, कॉर्नर पे आपको ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा। अब यहां पर चेकआउट करो, रियर डोर ट्रिम की अगर बात करें तो वहां तो सब कुछ ऑफ व्हाइट और बेज कलर का मिल रहा था, बट यहां पर ऑल ब्लैक आपको देखने के लिए मिलता है। आप चेकआउट करो रियर डोर पैनल को। ऐसे यहां पर ट्रिम्स देखें तो ये पियानो ब्लैक में मिल जाता है। डोर हैंडल सेम वही मिलता है क्रोम में। ऐसे पावर विंडो का ऑप्शन, नीचे बॉटल होल्डर वगैरह और साथ में ये मैप पॉकेट मिल जाती है। स्पीकर यहां भी आपको डोर के अंदर वही देखने के लिए मिलेगा। अंदर की तरफ देखें तो यहां भी पीछे वाली सीट में दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। अब अंतर क्या है कि देखो यहां पर सब कुछ मिलता है काला काला सा, आप देख रहे होगे सब कुछ ऑल ब्लैक मिल रहा है। ये सेटअप रहता है। बाकी यहां पर पीछे बैठ के बात करें तो लेग रूम चेकआउट करो, नी रूम चेकआउट करो, सेम ही मिलता है। इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई अंतर नहीं। अच्छे से आपके पैर काम करेंगे, यहां पर जगह अच्छी मिल जाएगी 6 फीट हाइट के हिसाब से। हेडरूम भी चेकआउट कर लो। हेडरूम की अगर बात करें तो आपको इस तरीके का हेडरूम मिल जाता है। ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर जगह मिल जाती है ऑलमोस्ट, और दोनों ही गाड़ियों में ये तो सेम ही रहता है। इसमें कोई ज्यादा बड़ा बदलाव है नहीं। आप चेक कर सकते हो, मेरी हाइट है 6 फीट और उसके हिसाब से इतना स्पेस मिल जाता है। अब देखो यहां पर अगर बात करें तो ये चीज आपको एक्स्ट्रा मिलेगी फियरलेस वेरिएंट के अंदर। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट और 45 वॉट का टाइप सी पोर्ट मिल रहा है दोस्तों। आराम से लैपटॉप भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। बहुत तगड़ा सेटअप आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऐसे यहां डोर ट्रिम्स पर बात करें सब कुछ वैसा ही मिलता है, बस ब्लैक कलर में मिलता है। डोर हैंडल यहां पर चेकआउट कर लो, मतलब ग्रैब हैंडल आप चेकआउट कर लो। ऐसे ही ग्रैब हैंडल यहां भी मिल जाता है। ये सेटअप आपका पीछे की तरफ रहने वाला है। मेरे हिसाब से बस एक चीज मुझे थोड़ी सी कमी खल रही है, यहां पर देखो आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर दोनों ही सीटों में देखने के लिए मिल जाते हैं। बीच में कोई भी आर्म रेस्ट या 60-40 का ऑप्शन नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको बेंच फोल्डिंग का ऑप्शन मिलता है। सीट बेल्ट आप चेक कर सकते हो, 3 पॉइंट आपको मिल जाती है। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट के अंदर मिल जाती है, ये एक अच्छी बात है। अब देखो इस गाड़ी के अंदर मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है भाई इसका ब्लैक कलर। भाई इसके अंदर भी बेज कलर होता ना तो ये थोड़ी और ज्यादा एयरी फील होती। बट देखो यहां पर एक चीज हर बार रह जाती है मुझसे, यहां पर देखो सीट बेल्ट के अंदर आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसे अपनी हाइट के हिसाब से कम ज्यादा ऊपर नीचे कर सकते हो डेफिनेटली। साथ में ये यूटिलिटी हुक तो मिल ही जाता है। अब यहां से निकलेंगे बाहर और दोनों गाड़ियों का बोनट ओपन करेंगे। दोनों के बोनट के अंदर आपको क्या मिलता है, तो सबसे पहले क्रिएटिव 45 दिखाऊंगा, फिर आपको फियरलेस 45 दिखाता हूं। अब देखो दोस्तों ये क्रिएटिव 45 है और देखो बोनट कहां से ओपन करना है मैंने शुरुआत में बताया था। यहां पर आपको लीवर मिलता है, बोनट ओपन हो जाता है और आ जाते हैं देखो इस तरफ। सबसे पहले इसके बोनट के नीचे देखो भाई इंजन तो मिलता नहीं है इन गाड़ियों में। इन गाड़ियों में तो सिर्फ इन्वर्टर और मोटर का सेटअप रहता है। बाकी ऊपर की तरफ से आप देख सकते हो इस तरीके से कवरिंग लगी हुई है। ये दोस्तों क्रिएटिव 45 वेरिएंट है, दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं। वॉशर आपको यहां पर डालना है। बैटरी का प्लेसमेंट एक्सटर्नल बैटरी का आप चेकआउट कर सकते हो। कूलेंट वगैरह के लिए देख सकते हो। ऊपर की तरफ ये कवर लगा रखा है क्योंकि इन्वर्टर इसके नीचे की तरफ है। आप देखो इस तरीके से मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको मोटर दिखाई देगी। ये सेटअप आपका रहने वाला है इसके बोनट के नीचे। इंसुलेशन वगैरह की जरूरत होती नहीं है ईवी के अंदर, इसे कर देता हूं। अब चलते हैं फियरलेस वेरिएंट के अंदर, वहां आपको क्या मिलता है इंजन के नीचे वो देख लेते हैं।
अब देखो दोस्तों, फियरलेस 45 है ये, और इसका बोनेट भी आपको सेम उसी पोजीशन से खोलना है जहां से क्रिएटिव का खोला गया था। आप चेकआउट करो, इस तरीके से लीवर को खींचना है और बोनेट आपका ओपन हो जाएगा। बाहर की तरफ आ जाते हैं और बोनेट उठा लेते हैं। देखो दोनों में कोई बदलाव नहीं है, बोनेट के नीचे सेम ही सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। आ जाते हैं इस तरफ और बोनेट, ये देखो भाई, चेक करो, यहां पर कुछ बदलाव मिल रहा है। 19-20 का अंतर भी नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसके पावर ट्रेन प्रोफाइल मतलब बैटरी सेम ही है दोस्तों। मोटर बैटरी वगैरह जो भी बात की जाए, यहां पर आप एक्सटर्नल बैटरी देख सकते हो, कूलेंट देख सकते हो, अंदर की तरफ इंसुलेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहां पर देखो साइड में ब्रेक ऑयल मिल जाता है, और बैटरी और इन्वर्टर का प्लेसमेंट आप चेकआउट कर सकते हो। सेम सेटअप मिलता है, सेम कवर आपको लगा हुआ दिखेगा, कोई बदलाव नहीं। इंसुलेशन यहां भी नहीं मिलेगा। इसे कर देते हैं बंद। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों गाड़ियों की चार्जिंग स्पीड की। अब देखो दोस्तों, अगर दोनों गाड़ियों की चार्जिंग स्पीड की हम बात करें तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। दोनों सेम ही चार्जर से चार्ज होती हैं और एक जैसी चार्जिंग स्पीड दोनों गाड़ियों के अंदर देखने के लिए मिलती है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो 3.3 किलोवाट का एसी चार्जर आपको इस गाड़ी के साथ में मिलता है। आप उससे चार्ज करते हैं तो घर पे 15 एम्पियर के प्लग में लगा के चार्ज करेंगे, 0 to 100% गाड़ी 17 घंटे में चार्ज होगी। और वहीं पर बात करें 7.2 किलोवाट के एसी चार्जर से, तो भाई 10 से 100% गाड़ी 6 घंटे 36 मिनट के अंदर चार्ज होती है। और इसके अलावा बात करें फास्ट चार्जिंग पे, अगर आप कहीं रोड पे चार्ज करते हो तो भाई 60 किलोमीटर मैक्सिमम कैपेसिटी सपोर्ट करती है। और 60 किलोवाट के डीसी फास्ट चार्जर से अगर आप चार्ज करोगे तो 10 to 100% ये सिर्फ 40 मिनट में चार्ज होती है। तो ये तो भाई चार्जिंग स्पीड रहने वाली है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों पर वारंटी की। देखो भाई, मोटर और बैटरी पे बात करें तो ऑलमोस्ट आपको 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। और अगर गाड़ी पर बात करें तो आपको 1 लाख किलोमीटर या फिर 3 साल की वारंटी देखने के लिए मिलेगी। ये सेटअप रहता है भाई वारंटी का। अब बात करते हैं एक और अच्छी बात जो आपके फायदे की है। भाई अभी इस गाड़ी पे चल रहा है डिस्काउंट भी छोटा मोटा नहीं चल रहा है। शायद 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिलेगा। बट वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड कर सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहे। लेकिन एक चीज बहुत बढ़िया है, चार्जिंग मिल रही है भाई 6 महीने तक फ्री। जितने भी ऑल ओवर इंडिया आपके टाटा के चार्जिंग स्टेशन है ना, वहां आप इस गाड़ी को फ्री में चार्ज कर सकते हो भाई। एक 6 महीने तक मिलेगी और ऑलमोस्ट 75,000 रुपए कीमत तक की मिलेगी। अब देखो, आज की इस वीडियो में हमने सब कुछ डिटेल में देख लिया बारीकी से कि क्रिएटिव 45 वेरिएंट में आपको क्या मिला और फियरलेस 45 वेरिएंट में आपको क्या मिला। सब चीजें बारीकी से डिटेल में हाथ रख के एक एक करके देखी। फिर भी मैं आपको एक बार थोड़ा सा वर्बली बता देता हूं दोनों गाड़ियों में क्या अंतर मिला। देखो, अगर बात की जाए एक्सटीरियर प्रोफाइल में तो सामने की तरफ डीआरएल का अंतर मिलेगा। नीचे जो रेडिएटर ग्रिल है उस पर थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन का अंतर मिलता है। भाई फियरलेस वेरिएंट में रूफ जो है वो ब्लैक मिलती है और क्रिएटिव में आपको मतलब सेम बॉडी कलर में ही मिलती है। पीछे की तरफ आते हैं तो भाई पीछे की तरफ एचडी कैमरा और एसडी कैमरा का अंतर मिलता है, वाइपर और डिफॉगर का अंतर मिलता है। ठीक है, ये सेटअप बाहर का मिलने वाला है अंतर का। बाकी और इसके अलावा कोई ज्यादा अंतर नहीं देखने के लिए मिलेगा। एक सीक्वेंशियल इंडिकेटर का और मिल जाता है। और अंदर की तरफ बात करें तो अंदर की तरफ देखो, सबसे पहले तो कलर कॉम्बिनेशन का अंतर मिलेगा। क्रिएटिव वेरिएंट में आपको ऑफ व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है और फियरलेस वेरिएंट में ऑल ब्लैक आपको मिलता है। चाहे रूफ की बात करें, चाहे डोर ट्रिम्स की बात करें, चाहे डैशबोर्ड की बात करें। उसके बाद सबसे बड़ा अंतर मिलता है आपको इसके स्टीयरिंग व्हील पे और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। अगर वहां बात करें तो फियरलेस वेरिएंट में फुली डिजिटल मिलता है और यहां पर बात करें तो टीएफटी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील लेदर रैप्ड और नॉन लेदर रैप्ड का अंतर मिलेगा। ठीक है, और वहीं पर बात करें इंफोटेनमेंट सिस्टम की तो देखो, इसके अंदर क्रिएटिव के अंदर आपको 7 इंच मिलता है, उसके अंदर 10.25 इंच मिलता है। कैमरा की क्वालिटी एचडी एसडी का अंतर आता है। एप्पल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले वायरलेस और वायर्ड का अंतर आता है। साथ में बात करते हैं डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की तो वहां पर आपको थोड़ा सा ऑफ व्हाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन का अंतर आएगा। ग्लो बॉक्स में बात करें तो वहां पर लाइट और कूल्ड का ऑप्शन का अंतर आएगा। साथ में अब बात करते हैं एसी की तो वहां पर फियरलेस वेरिएंट के अंदर एक्सप्रेस कूलिंग का फीचर आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाता है। सेकंड रो में बात करते हैं तो सबसे बड़ा अंतर सेकंड रो में मिलता है। भाई फियरलेस वेरिएंट के अंदर आपको रियर एसी वेंट और साथ में चार्जिंग पोर्ट और एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाते हैं। ये सारा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और बूट में आ जाए तो वहां पर आपको पार्सल ट्रे एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप रहने वाला है इन दोनों गाड़ियों का, इन दोनों वेरिएंट का। अब बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखो डेफिनेटली वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई और लंबी होना भी दोस्तों लाजमी था, क्योंकि आप जानते ही हो कि इन दोनों गाड़ियों में फीचर्स ही इतने
इतने और साथ में अंतर भी इतने। अब देखो, अब कंक्लूजन क्या निकला, कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अगर देखो आप 1 लाख रुपए का डेफिनेटली बजट बढ़ा सकते हो तो मैं कह रहा हूं बढ़ा देना। कई सारे फीचर हैं जो आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिल जाएंगे और जिन्हें आप बाहर से करवाओगे ना तो उनमें कुछ ज्यादा ही खर्चा आने वाला है। ठीक है, तो डेफिनेटली वो वर्थ इट है आपके 1 लाख रुपए और आपको फायदा देंगे आगे चल के कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर, सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया। इन दोनों गाड़ियों के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और साथ में इनमें से किसी का भी ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना हो तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ वेरिएंट का नाम और अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इनका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।